आज भी माँ अपनी बेटी राधिका को आवाज लगा रही थी। सुबह के 10 बज चुके थे, पर अभी तक राधिका नहीं जागी थी। उसकी माँ कमला आजकल उसकी वजह से बहुत परेशान थी। राधिका ने स्कूल भी जाना छोड़ दिया था। लगता है मेरी बेटी पर किसी चुड़ैल का साया है। इससे पहले तो वह अक्सर मेरे पास ही सोती थी, पर पिछले कुछ दिनों से वह अलग कमरे में सो जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे मेरी बेटी मुझसे कुछ छुपा रही है। और सुबह जब मैं दरवाज़ा बजाती हूँ, तो वह काफ़ी देर से खोलती है। यह सब कमला अपने मन में सोच रही थी और कह रही थी कि आज तो हद ही हो गई। मैं दरवाज़ा बजा बजा कर थक गई हूँ। पर जब मैंने तेज आवाज़ लगाई तो वह धीमी आवाज़ में बोली। जब उसने दरवाज़ा खोला तो चेहरे पर अजीब सी लाइनें थी और बहुत परेशान सी भी लग रही थी। जब कमला की नज़र अपनी बेटी राधिका पर पड़ी, तो वह चौंक गई, क्योंकि राधिका बड़ी अजीब तरीके से खड़ी थी, जैसे वह किसी तकलीफ में हो। आज काफ़ी समय के बाद कमला की बहन रेखा उसके घर आई हुई थी। उसकी शादी को लगभग 5 साल हो गए थे। वो कमला के घर बहुत कम आती जाती थी। कमला को डर लग रहा था कि कहीं राधिका रेखा के सामने न आ जाए, और अगर इसी हालत में आ गई तो रेखा जरूर कुछ ना कुछ बातें करेगी। उसे तो बात करने का बहाना चाहिए होता है। तभी उसकी बहन रेखा ने पीछे से आवाज दी, अरे कमला दीदी, आपकी बेटी नहीं दिख रही है। क्या बात है? मुझे कितना समय हो गया है, अपनी भतीजी से नहीं मिली हूँ। रेखा खुद ही कमला के सामने आकर खड़ी हो गई। तभी राधिका और घबरा गई। जब कमला ने अपनी बेटी को बाहर आने को कहा, तो वह लंगड़ा कर चलने लगी। यह देखकर रेखा ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। अरे कमला बहन, इतनी सी उम्र में क्या हुआ राधिका को, जो इस तरह से लंगड़ा कर चल रही है? भगवान ना करे कहीं से कुछ हो तो नहीं गया। अपनी बहन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर कमला को कुछ ठीक नहीं लगा। रेखा की तो आदत थी, वह हमेशा से ही अपनी बेटियों पर इतराती थी और दूसरों की बेटियों पर बात करती थी। कमला ने कहा, बहन ऐसी कोई बात नहीं है। आज राधिका की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। ऊपर वाले का शुक्र है कि हमारे बच्चों में कोई ऐसी बीमारी नहीं है। तभी रेखा ने चारों तरफ आंखें घुमाकर राधिका को बड़ी गौर से देखा, जैसे वह उसकी इस हालत पर खुश हो रही हो। तभी कमला ने अपनी बेटी के कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और राधिका से कहा, जाकर तैयार होकर बाहर आओ। काफ़ी देर गुजर गई। जब राधिका कमरे से बाहर नहीं आई, तो मजबूरन कमलस को ही उसके कमरे में जाना पड़ा। पर सामने का दृश्य देखकर वह हैरान रह गई। जब कमला ने तकिए पर नज़र डाली, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वह सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी बेटी इतनी बड़ी बात छुपाएगी। पर उस समय उसकी रेखा बहन उसे बुला रही थी, इसीलिए वह खामोश हो गई और अपनी बेटी से कोई बात नहीं की। उसकी बेटी बाथरूम में तैयार होने चली गई और थोड़ी देर बाद वह बाहर आई, तो उसने बहुत ही सुंदर कपड़े पहने हुए थे। कमला उन कपड़ों को देखकर बहुत हैरान हुई। उसे ख्याल आया कि उसने यह कपड़े अपनी बेटी को दिलवाए ही नहीं थे। वह नए कपड़े थे और ना ही कमला ने वो कपड़े कभी इससे पहले देखे थे, और ना ही उसकी बेटी ने कभी ऐसी फरमाइश की थी। ऐसा लग रहा था कि किसी और ने उसको यह कपड़े दिए हो। पर मेरी बहन रेखा को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। वह उसकी बेटी राधिका की नज़र उतारने लगी और साथ ही साथ कह रही थी कि बहुत ही अच्छी लड़की है, भगवान करे किसी की नज़र ना लगे। यह कहकर वह तेजी से हंसने लगी और थोड़ी देर बाद वह उठकर चली गई। तभी कमला अपनी बेटी पर बरस पड़ी और कहा, तुम यह कपड़े कहाँ से लाए हो? मैंने तो तुम्हें ऐसे कपड़े कभी लाकर नहीं दिए। वह बोली, मम्मी आप भी ना कमाल करती हो, आजकल तो सभी लड़कियां ऐसे कपड़े पहनती हैं। यह कपड़े तो मुझे मेरे किसी करीबी दोस्त ने दिए हैं। कमला ने कहा, कौन करीबी दोस्त? और तुम्हारा बैग पूरी तरह से घिला क्यों हो रहा है? और तुम लंगड़ा कर क्यों चल रही हो? क्या तुमने वो सब करा है अपने उस करीबी दोस्त के साथ? फिर जो राधिका ने अपनी माँ को बताया, उसे सुनकर वो दंग रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी बेटी ऐसा काम भी कर सकती है।
राधिका ने ऐसा क्या बताया अपनी मां को? ये जानने के लिए अगली वीडियो का इंतज़ार करें। और इस तरह की और कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।